वसीम अकरम है, दूसरा फवाद खान है। तो गाड़ी रिवर्स करते हुए उनको ये समझ नहीं आई कि एक्सीलरेटर पे कितना पाँव उन्होंने दिया हुआ है, एंड गाड़ी जाते जाते वो गेट से बाहर जाकर एक दीवार पे लगी है। टच, टेम्परेचर, इन चीज़ों को जिस सिस्टम के तहत हम महसूस कर पाते हैं वो सिस्टम वीक हो जाता है। डॉक्टर ये बताता है कि जिस्म का फलां हिस्सा काटना पड़ेगा, ये एक बहुत मुश्किल फैसला होता है। वो फिर रेडनेस से आगे आपका जो है वो अल्सर बनता है, और अल्सर से आगे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जख्म बड़ा होता जाता है। रात को सोने से पहले अपने पैर या खुद देखें शीशे में, या अपने साथ कोई भी जो आपका घर में मौजूद है उसको दिखा के ज़रूर सोएं। अगर हीटर के आगे बैठे हुए हैं अपने पाँव रख के, तो उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि अगर हम इस क्लोज पे बैठे हुए हैं तो इससे बर्न हो जाएगा, और बर्न से फिर आगे ये इन्फेक्शन। अगर कट लग गया है तो उसके बाद फिर देयर इज नो लुकिंग बैकवर्ड्स। और इस इन्फेक्शन की एक और बड़ी खास बात है कि ये ऊपर की जानिब ट्रैवल करता है। हमारे यहाँ सर्टेन क्वैक्स वो एक पेशेंट को फॉल्स होप दे देते हैं कि जी हम पट्टियां करेंगे और आपका जख्म ठीक हो जाएगा। लोग दम के ऊपर भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई के साथ मैं हसीब खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर वजाहत हमीद, और हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सर्जन कोई को दिया है। सर्जन कोई सिर्फ हमारा जो असल मकसद था वो सिर्फ एक वैल्यू ऐड करना था आप लोगों की ज़िंदगी में, और ये कि हम किस तरह से लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि बहुत सी दुनिया जो है, लोग अजीब सी बातें हर बीमारी के लिए करते हैं, लेकिन उसकी असलियत क्या है और किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है, ये हमारा सर्जन कोई का मेन विजन है। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें आप बारहा हमें गाइड करते रहे हैं। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है डायबिटिक फुट। मैं इसका एक अकरम उदास भाई का एक थिएटर प्ले था, उस थिएटर प्ले से मैं इसका आगाज़ करना चाहूँगा कि अकरम उदास भाई जो हैं वो डॉक्टर होते हैं, और कुछ लोग उनको अपने अब्बा को लेकर आते हैं उनके पास और उनसे कहते हैं कि जी इनको देख लें, इनकी शुगर वगैरह बढ़ी हुई है। तो उन्होंने कहा जी इनकी ना एक पाँव का अंगूठा काटना पड़ेगा। तो उनके बेटे कहते हैं कि जी ऐसी की तैसी जी, हम अपने अब्बे का अंगूठा नहीं काटने देंगे, जो हमारी इज्जत का मामला ही है। तो अकरम उदास भाई ने बड़े प्यार से कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है, अंगूठा नहीं काटना तो ना काटें, इंशाल्लाह 1 महीने के बाद फिर आपको अब्बा की टांग काटनी पड़ेगी। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। डायबिटिक फुट जो है असल में डॉक्टर साहब होता क्या है, ये हमारे नाजरीन को बता दीजिए। जी बिल्कुल जी हसीब साहब, सबसे पहले तो हम डायबिटीज़ को थोड़ा सा टच करते हैं। डायबिटीज़ जिसको हम शुगर कहते हैं आम तौर पे, और पाकिस्तान में, और ये शुगर जो है सर, ये जो मीठे लोग होते हैं उससे डिफरेंट है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान में अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर तीसरा बंदा शुगर के मर्ज़ में लाक है। अब फीट की इसमें या पाँव की इम्पोर्टेंस ये है कि जब शुगर बढ़ी रहती है और एक लंबे अरसे तक रहती है तो हमारे कुछ पेशेंट्स के पाँव ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज सर अनकंट्रोल्ड अगर रहे तो। अनकंट्रोल्ड कर रहे हैं। अगर आप उसको कोई दवाई शवाई ले रहे हो तो वो ठीक है, तो ठीक लेकिन है। अगर आपको ये समझता है कि नहीं मैं अल्लाह से छाड़ता जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल जी। अब उसकी वजह की अगर हम बात करें तो होता ऐसे है कि जब एक लंबे अरसे के लिए शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो जो आपकी पाँव में जो महसूस करने वाली हिस्सा है, जो टच, टेम्परेचर, इन चीज़ों को जिस सिस्टम के तहत हम महसूस कर पाते हैं वो सिस्टम वीक हो जाता है। जो नर्व्स होती हैं, जिनको हम अपनी मेडिकल टर्म्स में नर्व्स कहते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं ज़्यादा शुगर की वजह से। और उसमें होता ही है कि कोई हल्की फुल्की चोट लगती है और पेशेंट को क्योंकि महसूस नहीं हो रहा होता, और वो फिर आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो एक जख्म की शक्ल इख्तियार कर ले। तो महसूस को मतलब जो आम इंसान में महसूसमेंट कहीं नहीं होती, ऐसी जगह पे भी आप हाथ भी लगाएं तो वो महसूस नहीं हो रहा होता। जी। वो उसकी वजह से जख्म शुरू होता है, और फिर अगर उसका टाइमली इलाज ना किया जाए तो वो बढ़ता पूरी टांग को अपनी लपेट में ले लेता है। इसकी कॉजेस क्या होती है डॉक्टर? कॉजेज ही जिस तरह मैंने बताया, अनकंट्रोल्ड शुगर। इस तरह एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मैं और आप चल रहे हैं, हमारे पाँव के नीचे कोई चीज़ आ गई है, कोई कील आ गया है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ गया है, हमें महसूस होगा, हम फ़ौरन पाँव पीछे हटा लेंगे। लेकिन क्योंकि ये सेंसेशन शुगर वाले मरीज़ों के अंदर कम होती है तो उनको पता नहीं चलता, तो वो एक तो पाँव फ़ौरन विदड्रॉ नहीं कर सकते, वो फिर अच्छा खासा ट्रॉमा तब हो जाता है। Okay. दूसरी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि
अगर मैं और आपने कोई जूता पहना है और हमें वो हल्का सा लग रहा है, हमें फ़ौरन महसूस हो जाएगा और हम उसको चेंज कर लेंगे। लेकिन शुगर वाले पेशेंट्स को वो जूते का भी पता नहीं चल रहा होता, वो कॉन्टीन्यूसली एक ट्रॉमा उनको वहाँ से मिल रहा होता है और अल्टीमेटली जब तक वो ज़ख़म ना बन जाए उन्हें पता नहीं चलता। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे ये काम शुरू होता है वो होता है नॉर्मली सर्दियों में, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर ओल्ड एज जो लोग हैं वो इसमें मुब्तला होते हैं। होता ये है कि सर्दी से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल बहुत आम है हमारे यहाँ। तो अब जिस तरह टच की सेंसेशन उनको नहीं होती, इसी तरह टेम्परेचर की सेंसेशन भी उनकी लॉस्ट हो जाती है। तो होता ये है कि वो अगर हीटर के आगे बैठे हुए हैं अपने पाँव रख के और उनको तपिश महसूस नहीं हो रही, तो उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि अगर हम इस क्लोज पे बैठे हुए हैं तो इससे बर्न हो जाएगा। समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं, वहाँ से एक बर्न होता है और बर्न से फिर आगे ये इन्फेक्शन ट्रैवल करना शुरू। मैं ना आपके साथ साथ एक अपने वालिद मरहूम का एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। अब्बा के साथ ना एक दफ़ा हुआ ये कि अब्बा गाड़ी रिवर्स करने लगे, तो गाड़ी रिवर्स करते हुए उनको ये समझ नहीं आई कि एक्सेलरेटर पे कितना पाँव उन्होंने दिया हुआ है, एंड गाड़ी जाते जाते बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुई है और वो गेट से बाहर जाकर एक दीवार पे लगी है। तो वो भी एक वही हुआ कि आपकी सेंसेशन जो है वो पाँव पे एक्सेलरेटर पे उनको समझ नहीं आ रही थी कि जी क्या किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। देखेंगे जब हम एक्सेलरेटर पुश कर रहे हैं तो आगे से एक सर्टेन रेजिस्टेंस हमें आ रही है और उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमने एक्सेलरेटर कितना दबाया है। ठीक है। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस वाली फीलिंग, वो टच वाली फीलिंग जिसको हम टैक्टाइल सेंसेशन बोलते हैं, अगर वो नहीं है तो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ होगा कि कितना एक्सेलरेटर दब गया। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या हैं डायबिटिक फुट के? जी सीफ साहब, इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि पहले दिन तो वो ज़ख़म नहीं बन जाएगा ना। ठीक है। अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है जिसकी हमने बात की, जो 2-3 मैकेनिज़म्स की, तो इनिशियली होता ये है कि एक रेडनेस, एक हल्का सा छाला वो डेवलप होता है और वो फिर रेडनेस से आगे आपका जो है वो अल्सर बनता है और अल्सर से आगे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म बड़ा होता जाता है। तो ये शुरू हमेशा ये रेडनेस से होगा। पेन की सेंसेशन कुछ लोगों में हो सकती है, लेकिन आम तौर पे जिस तरह हमने बात की कि डायबिटिक फुट नॉर्मली उसी पेशेंट को हो रहा होगा जिसकी पेन, टच, टैक्टाइल सेंसेशन लॉस्ट होगी। तो इसलिए इसमें कुछ फील करने से ज़्यादा देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने मरीज़ों को एक चीज़ समझाते हैं कि आप सुबह उठ के अपना मुंह चाहे धोएं, देखें या ना देखें, लेकिन रात को सोने से पहले अपने पैर या फुट देखें शीशे में, या अपने साथ कोई भी जो आपका घर में मौजूद है उसको दिखा के ज़रूर सोए। तो रेडनेस से काम स्टार्ट होता है जी, और आगे फिर अल्सर और फिर मज़ीद इन्फेक्शन और फिर बड़े ज़ख़म, ये सारे इसकी अलावा। अच्छा, मोस्टली जो रेडनेस की अगर हम बात करें तो लोग ये समझते हैं कि ये किसी ने कोई कीड़े ने काट लिया या कुछ चीज़ इस तरह से भी बनाई जा सकती है, तो उससे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है ये? बिल्कुल जी, होता इस तरह है कि अगर नॉर्मली शुगर वाले मरीज़ों में स्पेशली अगर इस जगह के ऊपर रेडनेस आ रही है ना, तो हम कहते हैं कि ये डायबिटिक फुट का स्टार्ट ही है। ठीक है। अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक है। तो हमें पहले उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना है। अगर हमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिलता जिसमें ट्रॉमा मौजूद है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिलता जिसमें हम समझें कि ये बर्न की वजह से हुआ है, तो फिर हम इस बारे में सोच सकते हैं कि ये स्किन की किसी चीज़ के काटने की वजह से है। लेकिन जब तक हमें कोई और कॉज नहीं मिल जाती तब तक उसको हम डायबिटिक फुट ही कहते हैं। डॉक्टर साहब, जेंडर बाइस्ड है ये डिजीज़ या नहीं? मतलब हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये लगता है कि ख़वातीन एक तो घर में होती हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं या काम कर रही हैं, तो वो कहते हैं हम तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, और मर्द हजरात ये कहते हैं कि जी हम वॉक कर रहे हैं और वॉक से हमारी चीज़ बहुत ठीक हो रही है। लेकिन क्या ये जेंडर स्पेसिफिक है कि ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है या मर्दों में कम होता है? क्या आम तौर पे हमारी प्रैक्टिसेस में ज़्यादा मर्द हजरात आते हैं और उनको ही ज़्यादा डायबिटिक फुट की तकलीफ होती है, और शुगर भी उनको ही नेचुरली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन अच्छा, बात इसकी इक्वली इफेक्ट होती है। इसकी वजह स्ट्रेस तो होता ही होता है सर, एक आपकी और एक आपकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसका ना होना भी होता है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये है कि शुगर 2 तरह की है, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है, और दोनों की ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्शंस डिफरेंट है। लेकिन उनमें जो एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें
तो नॉर्मली होती, मतलब आपके जीन्स के अंदर मौजूद है तो आपको होगी, लेकिन अगर आप अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं आप इसके ऑनसेट को डिले कर सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं, इसकी स्वेरिटी को कम कर सकते हैं। अच्छा सर, दो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको शुगर है, और इसमें एक वसीम अकरम है, दूसरा फवाद खान है, तो वो दोनों ये टाइप 1 उसमें आते वो हैं। दोनों इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ठीक है, तो इंसुलिन सर कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द डायबिटीज़ पीपल? बिल्कुल ऐसे ही जी। देखिए अब टाइप 1 और टाइप 2 को थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जिसके अंदर आपका जिस्म इंसुलिन बना ही नहीं रहा, ठीक। या कम मिकदार में बना रहा है अपनी कैपेसिटी से, तो उसका अब एक कॉमन सेंस ये कहती है कि इंसुलिन के अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन बन रही होती है और ठीक मिकदार में बन रही होती है, लेकिन जिन रिसेप्टर्स पे जाके इंसुलिन ने काम करना है वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल रही होती है। तो उसके अंदर फिर कुछ दवाइयों का रोल भी है, टाइप 2 के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल भी है, और अल्टीमेटली अगर एक लंबा अरसा टाइप 2 चले तो फिर हमें इंसुलिन पे भी जाना पड़ता है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, मैंने 2-4 मेरे अपने जानने वाले हैं उनसे सुना कि उनका इंसुलिन लेवल ज़्यादा हाई है। ये भी हो जाता है कि उनकी वजह से वो जो मोटापा है या जो ज़्यादा आपकी ओबेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, तो क्या इस तरह की चीज़ें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जी हम इनको बोलते हैं। जिस तरह आप शुगर, आप हमें समझ एक चीज़ आ चुकी है कि इंसुलिन के लेवल की गेम है, अगर कम होगी तो शुगर हो जाएगी। कुछ बीमारियों में इंसुलिन बढ़ जाती है, और एक नॉर्मली ये एक ट्यूमर होता है आपके पैंक्रियाज के अंदर जिसको हम इंसुलिनोमा बोलते हैं। ओके। इन मरीजों के अंदर इंसुलिन की मिकदार नॉर्मल बंदे से ज़्यादा होती है और इनकी शुगर आमतौर पर लो रहती है। ओके। अच्छा, एक हमारे जितने लोगों ने बात की रिगार्डिंग के जो मैंने स्टार्ट किया था करम उदास साहब के जो आइडिया से, अब ये है कि लोग कहते हैं कि जी अगर कट लग गया है तो उसके बाद फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैकवर्ड्स, तो आप क्या इसमें मशवरा देते हैं कि अगर है एक जगह पे कट हो गया तो हम बाकी अज़ा को या बाकी उंगलियों को बचाया जा सकता है? मैं बिल्कुल, देखिए जी, अब इसकी जो अलामात है और आगे जिस तरीके से बीमारी का प्रोग्रेशन है उसमें ये है कि शुरू में एक जिल्द के ऊपर रेडनेस होगी, हमने बात की जी, सिर्फ जिल्द अफेक्टेड होगी। अगर इस स्टेज के ऊपर मरीज आ जाता है तो उसका इलाज सिर्फ दवाइयों से किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो आमतौर पर बहुत एडवांस स्टेज के आ रहे होते हैं। रीज़न वही है कि उनके बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ होती है कि कट लग गया तो फिर आगे यस, तो फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो भी नहीं ले रहे होते। होता क्या है कि जी शुरू इन्फेक्शन आपके स्किन से होता है, उसके बाद स्किन के नीचे कुछ चर्बी का पार्ट होता है, फिर पट्टे होते हैं, फिर हड्डी होती है। तो अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए, स्किन के बाद आपके मसल्स इफेक्ट होना शुरू होंगे, उसके बाद ये इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंचेगा। और इस इन्फेक्शन की एक और बड़ी ख़ास बात है कि ये ऊपर की जानिब ट्रैवल करता है। अगर आपको बज़ाहिर जो एक प्रॉब्लम लग रहा है, जब आप उसको ट्रीट करने जाएंगे या जब आप उसके जख्म की सफाई करने जाएंगे तो तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये बीमारी ऊपर फैली हुई है, और ऊपर हो सकता है अभी तक स्किन इंटैक्ट हो, वो अंदर डीप जो आपकी मसल की लेयर्स हैं उसके ज़रिए ऊपर जा रही होती है। तो ये बात बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि जी कट लगने के बाद ऊपर जाना ही जाना पड़ता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, तो इसलिए हर प्रेजेंटेशन के लेवल का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। कुछ बिल्कुल आमतौर पे एडवांस स्टेज के अंदर ऐसा होता है कि कट लगने के बाद हमें मज़ीद सफाई की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा ऊपर हिस्से को भी साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर मरीज़ के अंदर ऐसा नहीं है। और यही इसी मिसकॉन्सेप्शन की वजह से लोग जो है वो डॉक्टर के पास टाइम पे आते नहीं हैं, और जब वो आते हैं तब कट लगाने के अलावा या उनका कोई उज़्व काटने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं। एक और चीज़ डॉक्टर साहब आती है, और वो ये है कि लोग दम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। बिल्कुल कि जी हम कि जी दम करवा लें, ठीक है इसकी एक अपनी रेलेवेंस होगी, लेकिन मेडिकल फील्ड में दम की कोई रेलेवेंस इस सियासत में नहीं आती है। और अगर किसी को डायबिटिक फुट है तो वो डायबिटिक फीट के साथ आपको उसी तरह ही जो ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं वही करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और दम के अलावा एक और बहुत चीज़ कॉमन है हमारे यहाँ, सर्टेन क्वैक्स वो एक पेशेंट को फॉल्स होप दे देते हैं कि जी हम पट्टियाँ करेंगे और आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। हसीब साहब, जिस तरह हमने बात की है कि सेंसेशन का लॉस है, नर्व्स जिस तरह हमने बात की कि नर्व्स जो है वो ख़राब हो रही होती है, इसी तरह जो आपकी खून की नालियाँ हैं
पाँव की, वो भी अफेक्ट हो रही होती हैं। तो एक कॉमन सी बात है कि किसी भी ज़ख़म के भरने के लिए, किसी भी दवाई के असर करने के लिए उसने खून के थ्रू ही जाना है ना। जी बिल्कुल। तो अगर एक ऐसा ज़ख़म है जहाँ तक खून की रसाई ही मुमकिन नहीं है तो वो ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे क्वैक्स लंबा अरसा अपने पैसे बनाने के लिए मरीज़ों को पट्टियों पे रख रहे होते हैं, और अल्टीमेटली जब वो पेशेंट आता है और वो इस स्टेज पे होता है कि फिर कोई टांग काटने या सफाई करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आज का हमारा टॉपिक जो था वो डायबिटिक फुट था। जितने भी लोग अगर आप चाहते हैं, जितने भी क्वैक्स के पास, ऐसे लोगों के पास इनको कि जी अगर पट्टियाँ कर देते हैं या दम कर देते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनको सर्जन कोई कोई का ये एपिसोड आप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि उनको इस बात का पता लगना चाहिए कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसी से ही आपके तमाम मसाइल हल होंगे। जी डॉक्टर साहब, आप आज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जब भी डायबिटिक फुट वाला कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको कोई डॉक्टर ये बताता है कि जिस्म का फ़लाँ हिस्सा काटना पड़ेगा, ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है मरीज़ के लिए भी और मरीज़ के लवाहिकीन के लिए भी। ज़ाहिर है अपने जिस्म का कोई हिस्से की कुर्बानी देना कोई आसान बात नहीं है इसके लिए, लेकिन उसका अगर आप एक लॉन्गर टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो फ़ायदा ये है कि अगर उस टाइम पे वो सख्त फ़ैसला ले लिया जाए तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। हम आम तौर पे मरीज़ों को समझाने के लिए यही कह रहे होते हैं कि अब वो स्टेज आ गई है, या पाँव बचा लें या जान बचा लें। उसमें मेरा ख़्याल ये है कि खुले दिल के साथ सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है या कोई खदशात हैं तो वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। जब एक दफ़ा मरीज़ को ये बता दिया जाता है तो फिर मरीज़ अनक्वालिफाइड बंदों से, अपने इधर उधर लोगों से डिस्कस करके, अगर वो खुद ये फ़ैसला लेना भी चाह रहा है तो वो जो साथ वाले लोग होंगे वो उसको नहीं लेने देंगे, और अल्टीमेटली वही फ़ैसला उसके लिए बेहतर होता है और उसी से उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, इस बात पे हम बिल्कुल यकीन करते हैं, दुआओं पे यकीन है, और उसके बाद जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनके ऊपर भी बिल्कुल यकीन हमारा रहता है। लेकिन जितने भी हमारे मरीज़ हैं जिनको ये नज़र आता है और समझ आती है, वो ये है कि जी दवा के साथ दुआ करना, दोनों, इन दोनों का मिलाप होगा तो आई बिलीव कि जी आपके लिए भी वो सहूलत होगी और आप बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। तो जितने भी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ दुआओं से काम होगा, वो प्लीज़ अपने अपने डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करें। दुआओं का सिलसिला बिल्कुल जारी रखें, लेकिन डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल जो प्रोफेशनिस्ट हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जी असल में ये क्या चीज़ है। और वाकई हमने दुआओं से लोगों की ज़िंदगियों को भी बदलते देखा है। तो बिल्कुल इस तरह हो सकता है। हाँ, हमारी तो ये दुआ है कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, जो सिर्फ सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहा गया कि 70% लोग जो हैं वो शुगर पेशेंट्स हैं, तो हम इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। मुझे और डॉक्टर वजाहत को इजाज़त दीजिए जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।